भगवत चरणानुरागी प्यारे सज्जनों, आज हम जानते हैं फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस दिन किस भगवान की, किस देवता की पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार पूजा करनी चाहिए। यह कथा हम श्रवण करते हैं कि एक समय यही प्रश्न युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि इस महीने की एकादशी का नाम क्या है और किस प्रकार पूजा करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम विजय एकादशी, विजय नाम है। इसका व्रत करने वाले मनुष्यों को सभी का विजय एकादशी के महात्म्य के सुनने व पढ़ने मात्र से समस्त पाप प्राप्त हो जाते हैं। और एक प्राचीन कथा है कि इसी कथा को एक बार नारद जी ने, देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था और ब्रह्मा जी ने भी इस विजय एकादशी का व्रत कोई भी मनुष्य करे और जो जितने भी नए पुराने जो गत जन्मों के जो पाप है, समस्त जन्मों के जो पाप है समाप्त हो जाता है। केवल विजय एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतरों के पापों की समाप्ति हो जाती है। इस प्रकार वर्मा जी बता रहे नारद जी को। और जिस प्रकार रामचरित मानस में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो पंचवटी में आनंद के साथ निवास करने लगे, रहने लगे। वहां पर राम जी, सीता और लक्ष्मण जी पंचवटी में रहने लगे। रहते समय एक दिन अनायास चपलतावश वहां से सीता जी का हरण कर, जब सीता माँ का हरण कर लिया तो लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए। तो राम जी और सीता जी की खोज करने लगे। घूमते घूमते सारे जगह घूमे परंतु कहीं भी नहीं मिली। इतने में ही भगवान राम का जटायु के साथ मिले और जटायु ने सीता जी का वृतांत सारा सुना दिया और जटायु जी वहां से स्वर्ग को चले गए। तो इतने में भगवान आज सुग्रीव जी का मित्रता हुए और हनुमान जी का में जाकर के सीता जी का पता लगा करके आए। यह सारा समाचार संदेश राम जी को बताया। तो राम जी अपने सैन्य शक्ति को लेकर के लंका की ओर प्रस्थान कर गए। लंका जाने लगे तो वहां पर बड़ा समुद्र आया। अब समुद्र पार करना अनिवार्य है, बिना समुद्र पार किए लंका हम नहीं जा सकते हैं। तो इतने में लक्ष्मण भैया कहता है, अग्रज भ्राता आप तो क्यों चिंता करते हो, आदि अंत जानकार हो। तो यहाँ से थोड़ी ही दूर पर कुमारी द्वीप में महर्षि बगदालव्य ऋषि रहते हैं। भूत भविष्य वर्तमान काल तीनों काल के ज्ञाता है। हमें उनके चरणों में, उनके शरण में जाना चाहिए और उनसे हमें इसका उपाय अवश्य बताएंगे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भी वहां पर बगदालव्य ऋषि के समीप गए और जाकर के प्रणाम किया और मुनि ने पूछा, हे राम आपका आना कैसे हुआ, क्यों आए। तो हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और मैं राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। महर्षि बगदालव्य कहते हैं, हे दशरथ पुत्र, फाल्गुन महीने के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी, तुम उसका व्रत विधि पूर्वक उस व्रत करिए। आपकी विजय भी अवश्य होगी और आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन सुंदर स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का सुंदर कलश लाए, मंडप बनाकर कलश की स्थापना करके उसमें पंचफला, नारियल इस प्रकार सजा करके उसकी पूजा करे। धूप दीप नैवेद्य फल मिष्ठान सब कुछ चढ़ा करके पूजा करे आनंद के साथ और उसमें कलश में भगवान के स्वर्ण की प्रतिमा रखे और इस प्रकार बड़े आनंद के साथ भगवान की पूजा करे और पूजा करके इसी प्रकार दिन व्यतीत करे और रात्रि समय में भी भगवान का नाम का जाप संकीर्तन, जिस प्रकार भगवान के द्वादशाक्षर
मंत्र का नाम जाप करिए। इस प्रकार रात को भी जागरण करना चाहिए। और इसी प्रकार अगले दिन द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठ कर के स्नान पवित्र होकर के भगवान की पूजा करें। पूजा के पश्चात सुंदर पकवान बना करके, मीठा भोजन बना करके भगवान को भोग लगाए। तत्पश्चात किसी ब्राह्मण को बुला करके ब्राह्मण को निमंत्रण दे और ब्राह्मण को भोजन कराए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। और इस प्रकार इस विधि से यह विजय एकादशी का जो व्रत करता है उसके विजय एकादशी संपूर्ण व्रत माना जाता है। और इस प्रकार करने से सभी कार्यों में विजय अवश्य प्राप्त होती है। जिस प्रकार भगवान राम जी ने भी इस व्रत को किया, लंका में विजय प्राप्त हुए और समुद्र का भी पार कर लिया। यह इस एकादशी का सार यह है कि कोई भी व्यक्ति विधि विधान से इस विजय एकादशी का व्रत करे तो प्रत्येक कार्य में विजय प्राप्ति होती है। और इस प्रकार यह एकादशी कथा का सार है। और सभी प्यारे भगवत चरणानुरागी बंधुओं से निवेदन है कि इस एकादशी की कथा अवश्य सुने, लाइक कमेंट शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी हम इस प्रकार की कथा का हमें लाभ मिले, हम श्रवण कर सके और कमेंट में भगवान का मंगलमय नाम लिखे। जय श्री राधे, जय श्री राधे।